ये कहा था कि गीतिका शर्मा हम शर्मिंदा है, गोपाल कांडा जिंदा है, तेरे हत्यारे जिंदा हैं, ये नारे दिए थे। अब वो नारे मेरे ख्याल भूल गए। अब शायद ये भूल गए कि गीतिका को सुसाइड करने पे मजबूर करने वाला कौन था। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। ऐलनाबाद में उपचुनाव है और किसानों के लिए इस्तीफा देकर जनता के बीच में अभय सिंह चौटाला जी हैं, तो बातचीत करेंगे। राम राम सर। राम राम भाई, राम राम। तो किसानों के लिए आपने इस्तीफा दिया था, तो अब किसानों के बीच में जब आप जनसभाएं कर रहे हो तो कैसा प्यार मिल रहा है? मुझे तो सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। जो खेती करने वाला है वो हर हालत में मेरे साथ रहेगा, हर हालत में मुझे आशीर्वाद देगा और वोट भी देगा। कांग्रेस पार्टी से जो आप चुनाव लड़ रहे हैं पवन बेनीवाल, वो कह रहे हैं कि मैंने तो पार्टी को ही छोड़ दिया था, उन्होंने तो अंगली काट कर शहीद होने वाली बात करी, मैंने तो पार्टी को ही त्याग कर दिया, वहां पे मलाई चाटने के लिए बहुत थी। मैंने अगर उंगली काट के शहीद हुआ तो उसने कहा तुम हाथ कटवा के हो जाए, कोई रोके? अगर यूं शहीद हुआ कोई आदमी, यूं कुछ हासिल हुआ तो तू करके देख ले। भाजपा वाले जब भी गांव में जा रहे हैं तो उनका लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए किसान आपका लगातार विरोध कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये तो दूसरी विपक्षी पार्टी है, यानी कि आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगा। फिर तो बॉर्डर पे जितना किसान बैठा है वो सारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है, और किसान को इस बात का अधिकार है कि उसके खिलाफ कोई गलत काम करेगा, कोई गलत कानून बनाएगा तो उसका विरोध करेगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने तो पहले दिन, जिस दिन ये अध्यादेश लेके आए थे उसी दिन से विरोध करना शुरू कर दिया था। ये हमारा अधिकार है, हम विरोध करेंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, आम किसान जो है, आज सबसे बड़ा विरोध अगर बीजेपी का कोई करता है तो किसान करता है। आज हालत ऐसी है कि किसानों ने इनका बहिष्कार कर रखा है। ये तो कहीं पुलिस फोर्स को लेकर के गांव में जा रहे हैं, अकेले अगर चले जाएं तो फिर गांव के लोग इनके कपड़े उतार करके इनको गांव से भगाने का काम करें। तो जो बरसिंह बेनीवाल है कुछ दिन पहले नाराजगी में थे, वो कह रहे थे कि मेरा एक वोट है कांग्रेस ले सकती है लेकिन मैं पवन बेनीवाल के साथ में नहीं हूं, लेकिन वो चुनाव प्रचार में आज शामिल हुए हैं। अब ये बात का जवाब तो भरत सिंह जी दे, उससे पूछो, वही बताएगा। मेरे से इस बारे में कोई मेरे ख्याल पूछने की जरूरत नहीं है। जब अलोपा के पास में खुद की पार्टी थी तो बीजेपी को क्या जरूरत पड़ी कि उससे ही उसके भाई को लेके आने की जरूरत? भाजपा ने नारा लगाया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन भाजपा ने टिकट किसको दिया ये भाजपा के नेताओं से पूछो कि जो टिकट आज आपने दी है, क्या वो बेटियों को बचाने वाले लोग हैं? क्या वो बेटियों का सम्मान करने वाले लोग हैं? क्या उनकी बदौलत बेटियों ने आत्महत्याएं नहीं की? क्या उनके ऊपर इस तरह के आरोप और केस नहीं है? उनसे पूछो ये सवाल, भाजपा के नेताओं से जाकर के पूछना कि आपने जो टिकट दी है, आपने अपने नारे को जिसको साकार करने की बात करते हो, क्या आपको टिकट देने के बाद छोटी मोटी कोई शर्मिंदगी है? तो एक बात और निकल कर सामने आवा है कि कुछ दिन पहले जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि गीतिका हम शर्मिंदा हैं क्योंकि आपके अपराधी जिंदा हैं, तो वो भी उनके साथ में है। ये नारा नहीं था, उन्होंने ये कहा था कि गीतिका शर्मा हम शर्मिंदा है, गोपाल कांडा जिंदा है, तेरे हत्यारे जिंदा हैं, ये नारे दिए थे। अब वो नारे मेरे ख्याल भूल गए। अब शायद ये भूल गए कि गीतिका को सुसाइड करने पे मजबूर करने वाला कौन था। बलात्कार के मुकदमे आज किसके ऊपर है? ये तो मैं आपसे कह रहा था कि बीजेपी के नेताओं से पूछो जाके कि आपने टिकट जब दिया तो क्या आप भूल गए थे कि आपके क्या शब्द थे? यहाँ तक भी गोपाल कांडा जब यहाँ से जहाज में बैठ करके दिल्ली गया था, यहाँ की जो सांसद सी दुग्गल वो लेके गई थी समर्थन लेने के लिए, और वहाँ जाने के बाद जब भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप ने इस बात को लेकर के विरोध किया कि अगर ऐसे व्यक्ति का आप समर्थन लोगे तो हम कहीं ना कहीं इस पे सोचने पे मजबूर होंगे। उस वक़्त भाजपा ने स्वयं ये कहा था कि हम तेरा समर्थन नहीं ले सकते, सरकार बने या ना बने इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे जैसे व्यक्ति का समर्थन लेकर के सरकार नहीं बनाएंगे। तो पहले के मुकाबले कितने गुना बड़ी जीत समझते हो? ये तो मैं नहीं, ये बैठे इनसे पूछ, ये बताएंगे। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं इनसे पूछो, ये बताएंगे। जीत उन वो देखो वो क्या कह रहे हैं, पूछो उनसे, साधारण आदमी है तो आप इनसे पूछो। ये मेरे से
धन्यवाद जी। तो जो अपने विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरामैन भी करेड़ा के साथ में मैं सोनू वाली, खास हरियाणा।